आप सभी को नमस्ते। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसके जितने भी बेसिक एलिमेंट्स थे या फिर बेसिक कंपोनेंट थे, जो भी आप इसको बोल दीजिए, उन सबको हम लोगों ने देखा था। जो इसके डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज थे, जैसे कि DDL था, DML था, DCL था, TCL था, ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेज थे, 5 लैंग्वेज थे, उनको हम लोगों ने देखा था। उनके कमांड के बारे में हम लोग जाना था, कौन कौन से कमांड्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस कमांड्स को हम लोग लिखते कैसे और उसको रन कैसे कराते हैं, और जब रन कराते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि कैसे हम कमांड को लिखते हैं और रन कराते हैं वाया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जो सबसे पहले इसमें आता है आपका, वो आता है क्रिएट कमांड। ये क्रिएट कमांड होता क्या है, ठीक है, कि दिस कमांड इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन अ डेटाबेस। यानी क्रिएट कमांड क्या करता है कि डेटाबेस में टेबल को बनाने का काम करता है, यानी कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है। अब यहाँ एक सिंटेक्स बड़ा लंबा चौड़ा एक लिखा हुआ चीज़ है। इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा हुआ है क्या, कि क्रिएट, यानी कमांड जो लिखा हुआ है क्रिएट, और आपको टेबल लिखना है और तब देना है टेबल नेम। टेबल नेम किस नाम से आपको टेबल को क्रिएट करना है, तो ये दो कमांड कॉमन रहेंगे। यहाँ आपको टेबल नेम देना है। ठीक है, साथ में यहाँ दिया हुआ कॉलम नेम, यानी अगर आप टेबल बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने ये टेबल बनाया तो इस टेबल में कोई ना कोई तो कॉलम होगा। ये जैसे कॉलम ये बन रहे हैं, ये कॉलम कुछ ना कुछ कॉलम इसमें होंगे, 1 2 3 4 5, ये वजह से 5 कॉलम है। तो कुछ ना कुछ कॉलम नेम आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट नेम देना पड़े, भाई सारे बच्चों का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। इम्प्लॉई है तो इम्प्लॉई का नाम होना चाहिए, उसका सीरियल नंबर, उसका आईडी होना चाहिए। इसी तरह ये कॉलम नेम 1, उसका डेटा टाइप किस टाइप का डेटा होगा, वो वेरकेर होगा कि टेक्स्ट टाइप का होगा, और कितने साइज यानी कितना बड़ा होगा, वो मैक्सिमम 255 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉलम 2 में सेम कहानी है, आपका कॉलम 2 डाल दीजिए, डेटा टाइप उसका किस टाइप का डेटा होगा, उसमें साइज क्या होगा उसका। इस तरह कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कॉलम n तक आप जा सकते हैं। जितना आपको कॉलम डालना आप डालिए और तब आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि आपको दिखेगा कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैंने स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट किया और लिखा क्या, स्टूडेंट नेम वेरकेर, साइज उसका कितना 20। इस तरह स्टूडेंट एड्रेस वेरकेर, साइज 40, यानी एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैंने साइज ज़्यादा ले लिया है। फ़ोन नंबर, ये नंबर टाइप का ना लेके आप सिंपल इसको यहाँ से ना साइज इसका लेके इसको आप सिर्फ INT क्रिएट कर सकते हैं। जो इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिक जो इसका साइज होगा वो डिफाइन कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि ये क्रिएट कैसे हुआ, और इसको हम लोग ओपन ऑफिस में भी देख लेते हैं, ओपन ऑफिस डेटाबेस में भी, और जो इसका एक्चुअल SQL का सॉफ्टवेयर है उसको उसमें भी हम लोग देखेंगे, इसको रन करा के। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ ऑलरेडी ओपन ऑफिस ओपन करके रखा हूँ। यहाँ मैं डेटाबेस पे क्लिक करूँगा और मैं पहले से एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हूँ न्यू डेटाबेस नाम से। तो मैं इसको ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरा जो इसका इंटरफेस है वो खुल जाएगा। अब है कि इसको हमको SQL के थ्रू रन कराना है, तो आप टेबल में आएंगे तो यहाँ भी दिया हुआ है ये क्रिएट व्यू होगा टेबल, लेकिन हमको यहाँ से रन नहीं कराना है, हमको SQL के माध्यम से टेबल को क्रिएट करना है। तो आप जाएंगे टूल्स में और SQL पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और लिखा हुआ कमांड टू एग्जीक्यूट, यानी कौन सा कमांड आपको डालना है, उसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, क्या करना है। तो मैंने अभी कमांड क्या डाला हूँ, क्रिएट नाम से, क्रिएट टेबल, टेबल नेम STUDENT स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट के अंदर हमको क्या क्या डालना है आपको, जैसे SID, मैं अभी डालता हूँ SID। ठीक है, वेरकेर, ठीक है, और इसका साइज में डाल दिया 10। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, स्पेस दिया, S नेम यानी स्टूडेंट नेम वेरकेर, मैं साइज इसका दे दिया एन अप्रॉक्स 50। ठीक है, फिर स्टूडेंट एड्रेस S_ADDRESS एड्रेस, या फिर स्टूडेंट मार्क्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MARKS मार्क्स। ठीक है, ये INT टाइप का होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर लेगा, इंटीजर होगा जो। फिर उसके बाद आपका डिक्लेयर करते हैं हम लोग S फ़ोन नंबर जो भी होगा, और ये मैं करता हूँ वेरकेर टाइप का क्योंकि 10 है तो, और इसको साइज़ हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं साइज़ 10 डाल देता हूँ। ठीक है, वेरकेर में थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, ज़रूरत भी नहीं है। और मैं यहाँ क्या किया, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, और यहाँ मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा
और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर आपने कोई कमांड लिखा उसको अगर आपको शॉर्टकट की उसका क्या होगा, उसका शॉर्टकट की होगा F5 के थ्रू आप इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, लिखा हुआ कमांड सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ मेरे पास मैसेज स्टेटस आया क्या, कमांड जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गया, यानी कि जो मेरा टेबल है वो क्रिएट हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ क्लोज करूंगा और मैं फिर से यहाँ टेबल पे आऊँगा तो नहीं दिख रहा है हमको टेबल, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, सॉरी व्यू में जाऊँगा और रिफ्रेश टेबल्स दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ रिफ्रेश करूँगा, टेबल नेम मेरा आ गया स्टूडेंट नाम से। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमको क्या होगा, इसका स्कीमा जो है, जो इसका डेटा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, वो हमको दिखेगा क्या क्या, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स और फ़ोन नंबर। ये ऑलरेडी मैंने कॉलम के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि इसको करना है, हमको इसमें डेटा को इंसर्ट करना है। हमको डेटा इंसर्ट कैसे होगा, ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट कमांड क्या होता है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल, यानी कि इंसर्ट कमांड से आप टेबल में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होगा, यानी प्रारूप उसका क्या होगा, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी जो भी टेबल नेम है, जैसे स्टूडेंट नाम से टेबल था आपका तो स्टूडेंट नेम, कॉलम, जो भी कॉलम आपने डाला जैसे एस आईडी, एस नेम, एस एड्रेस, एस फोन नंबर, उन कॉलम को आपको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर प्लेन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम लिख लेना है। उसके बाद एक लगाना है वैल्यू नाम से एक कीवर्ड लगाना है वैल्यूज, और जो भी वैल्यू आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस कॉलम में आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कॉलम, यानी कॉलम 1 एस आई डी है तो आप वैल्यू एस आई डी में 1 देंगे। अगर वहां पे अगर आप नेम लिख देते हैं तो एस आई डी में नेम एंट्री हो जाएगा, ना कि आपका जो आपने नंबर दिया वो नंबर एंट्री होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसी सीक्वेंस में हमको अपना काम करना है, ठीक है। और जो भी वैल्यू होगा वैल्यू आप अपना एन तक डालकर और एंटर प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इसका जो लिखने का तरीका है वो है आपका इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी टेबल नेम आपने दिया हुआ है, जिस नाम से टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें जो वैल्यूज़ था, जैसे स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट एड्रेस था, फ़ोन नंबर था, कॉलम नेम हमने डाला, और फिर किया वैल्यूज, और वैल्यूज में स्टूडेंट नेम पहले था, हेलो नाम से नेम है उसका, एड्रेस क्या है भाई इंडिया का रहने वाला है, और नेम फ़ोन नंबर क्या है उसका, तो ये उसका फ़ोन नंबर है। इस माध्यम से आप क्या करते हैं कि इंसर्ट डेटा को अपने टेबल में आप इंसर्ट करें। चलिए इसको चेक करते हैं कि हम लोग इंसर्ट कैसे कराते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आया क्या हुआ है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट किया था, जो टेबल हम लोग को दिख रहा है ये स्टूडेंट नाम से। अब इसमें हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करना फिर से हमको एसक्यूएल क्वेरी डालना पड़ेगा। तो आप जाइए टूल्स में, फिर यहाँ दिया एसक्यूएल, यहाँ कमांड आ गया। अब यहाँ कमांड लिखिए क्या, INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो था मेरा STUDENT, स्टूडेंट नाम का टेबल था, उसमें कॉलम कौन कौन सा डाले थे हम लोगों ने, S_ID कॉमा S_name कॉमा S_MARKS मार्क्स कॉमा S_फोन। अब इसका डालना हमको VALUES वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज हमको डालना है वो हम सिंगल कोड में डालेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी है 1, ठीक है, कॉमा किया, फिर मैं सिंगल कोड में नेम में लिखा क्या RAHUL राहुल, कॉमा लगाया, फिर मार्क्स पूछ रहा है तो मार्क्स आप इंटीजर लिए हुए हैं तो मैं 80 कर देता हूँ। फ़ोन नंबर हम लोगों ने वैरकर लिया हुआ था, सिंगल कोड में हम लोग ले लेंगे 0123456789, ठीक है। और यहाँ मैं क्या किया, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करूँगा। तो क्या लिखा हुआ है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी ये भी कमांड मेरा एकदम सही है और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है। तो देखते हैं कि जो डेटा हम लोगों ने राहुल नाम से डाला हुआ है वो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैं क्लोज किया, फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा होगा क्या कि स्टूडेंट आईडी में 1 चला गया, राहुल में एस में राहुल चला गया, स्टूडेंट एस मार्क्स में 80 चला गया, और फ़ोन नंबर में आपका फ़ोन नंबर चला गया। अगर आपको और भी डेटा इंसर्ट करना है, जैसे मान चलिए एक से ज़्यादा डेटा इंसर्ट करना था, फिर से आप एसक्यूएल क्वेरी में जाइए, वैसे ही टूल्स एसक्यूएल, यहाँ देख लीजिए पहले आपने कोई कमांड रन कराया नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आ जाइए इसको INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो एस स्टूडेंट नाम का टेबल था, फिर इसमें था S_ID कॉमा S_name कॉमा S_marks कॉमा S_फोन, ठीक है।
यहाँ VALUES वैल्यूज, और उसके बाद आपने वैल्यू डाला, जैसे मैं डाला 2 कॉमा सिंगल कोड ABHAY अभय सिंगल कोड, मार्क्स मेरा इंटीजर टाइप का था तो मैं 90 लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर 92 लिख देता हूँ मैं, कॉमा सिंगल कोड फ़ोन नंबर 1234567890, ठीक है। और मैं यहाँ सेमीकोलन किया, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कराया, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, जो भी मेरा कमांड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जा रहा है। हमको दूसरा वैल्यू एंटर कराना है, मान चलिए यहाँ राहुल लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ सिंपल मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ अभय लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करके क्या आकृति AKRITI आकृति में लिख देता हूँ। इसको मैं 98 कर देता हूँ, और फ़ोन नंबर में मैं सिंपल इसको चेंज करके 9876543210, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी 3 डेटा मेरे पास इंसर्ट हो गया। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं डबल क्लिक करूंगा टेबल पे, तो तीनों डेटा मेरा आ गया है, 1 2 3 राहुल अभय आकृति 80 92 98, और ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि टेबल क्रिएट कैसे होता है और टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे होता है। अब जो डेटा इंसर्ट हो गया, टेबल हमको दिख नहीं रहा है, तो इस टेबल के डेटा को हमको एक्सेस भी करना पड़ेगा कि भैया इसमें क्या क्या है, वो हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। उस कमांड को भी हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या होता है कि दिस कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल और डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटा आपके टेबल में है उसको ये एक्सेस यानी निकालने का काम करता है, देखने का, व्यू करने का काम करता है, रिट्रीव करने का काम करता है। इसका सिंटेक्स क्या क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल इसका एक सिंटेक्स है आपका कि सेलेक्ट फ्रॉम, और जो भी टेबल नेम है वो टेबल नेम आप डाल दीजिएगा, वो पूरा डेटा आपको शो करके दिखा देगा, ठीक है। इसके साथ इसमें कुछ कंडीशंस भी आते हैं, कुछ अब मान चलिए पूरा डेटा आपको नहीं देखना है, किसी पर्टिकुलर आदमी का डेटा देखना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आते हैं। उन कंडीशन को देख लीजिए कि दिस कमांड्स हैज मेनी ऑप्शनल क्लॉजेज सच एज वेयर, यानी वेयर लगाने के बाद आप पर्टिकुलर डेटा को ही एक्सेस कर पाएंगे। कह रहे हैं वेयर स्पेसिफाइज विच रो टू रिट्रीव, यानी किस रो को रिट्रीव करना है उसके लिए आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का क्लॉज है कि वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके आप किसी पर्टिकुलर रो को रिट्रीव करते हैं। वैसे पूरा टेबल में डेटा दिया हुआ है, उस टेबल के डेटा पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, यानी पूरा ये करेंगे, उस टेबल में जितने भी डेटा होंगे, जितना भी रो कॉलम होगा, सबको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। एक है आपका ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रो, यानी कि किस ऑर्डर में आपको रो को रिटर्न कराना है ये डिसाइड करेगा, यानी असेंडिंग में कराना है, डिसेंडिंग में कराना है, रैंडम कराना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऑर्डर बाई क्लॉज आपको ये सुविधा देगा कि आपको किस फॉर्म में अपने डेटा को रिटर्न कराना है। चलिए इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी अपने डेटाबेस में आता हूँ और हमको रन कराना है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे टूल्स में गया, फिर से मैं SQL पे जाऊँगा मैं, तो जो मेरा SQL है वो तो ठीक है, लेकिन हमको अब क्या करना है कि क्वेरी जो हमने जो एंट्री कर दिया उसको हमको चेक करना है कि भाई डेटा मेरा कैसे है, उसको कैसे हम रिट्रीव यानी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप आएंगे क्वेरी में, और यहाँ क्वेरी में आने के बाद लिखा हुआ क्रिएट SQL व्यूज, ठीक है ना, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यूज। आप क्लिक करेंगे तो एक कमांड खुलेगा पूरा, और ये ब्लैंक रहेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्या, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, और सेमीकोलन लगाकर मैं एंटर, सॉरी, और यहाँ आप क्या करेंगे कि F5 प्रेस करेंगे, तो जितने भी डेटा आपके थे उस टेबल में, देखिए 3 डेटा थे, तीनों डेटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ कोई क्लॉज लगाना चाहें, जैसे कि ये मेरा डेटा रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ क्लॉज कोई लगाना चाहते हैं, क्लॉज कि वेयर क्लॉज के साथ लगाना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेटा मेरे पास आए, तो मैं क्या करूंगा, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट वेयर S marks S marks इज इक्वल टू 80, मैं सेमीकोलन किया, यानी जो 80 मार्क्स जिनका होगा बराबर होगा वो प्रिंट होकर मेरे सामने आएंगे। मैं F5 प्रेस किया, तो मोर देन 1 सिंटेक्स से इसलिए रन नहीं किया, तो मैं एक को हटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो।
और मैं अब इसको रन कराता हूँ तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ जो राहुल नाम का डेटा है वो सामने आ गया है। ठीक है, अब इसी को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में से मान चलिए कि जो मेरे पास पूरा डेटा है, एग्जाम्पल के लिए कि मैं इसको पूरे को रन कराया तो पूरा डेटा आ गया। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में, हमको इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे हम ऑर्डर बाई, ORDER, ऑर्डर बाई एस मार्क्स, S_MARKS, एस मार्क्स DESC, यानी डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है ना, अभी ये असेंडिंग में डिसेंडिंग में हमको चाहिए। F5 में किया, आपको दिख रहा होगा 98 ऊपर चला गया, 98 ऊपर चला गया, 92 ऊपर चला गया और 80 नीचे आ गया। ऐसे आपको दिख रहा है डिसेंडिंग में हो गया। इसी को आप यहाँ ASC लिख देंगे यानी असेंडिंग, और इसको F5 प्रेस करेंगे तो ये आपको असेंडिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने कमांड को रन कराते हैं, अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्रिएट, इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड हम लोगों ने देखा है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी जितने भी से कमांड्स है 1 बाई 1 सबको हम लोग एक्सेस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।